जय हिंद एवरीवन। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि ऐसी काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। पिछली वीडियो हमने पढ़ा प्रेसिडेंट के बारे में, उनके रोल्स वगैरह सारे जितने भी आर्टिकल्स उनसे रिलेटेड है। तो आज हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? सबसे सुप्रीम कौन हुए? वाइस प्रेसिडेंट नहीं, सबसे सुप्रीम कौन हुए? प्रेसिडेंट। फिर उनके बाद कौन आता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से आर्टिकल इनसे रिलेटेड है और इनका क्या रोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल नंबर 63 क्या कहता है कि हमारे इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए। ठीक है, ये चीज कौन कहता है? आर्टिकल 63। अभी जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की वो हमने कहाँ से ली गई है? यूएस से हमने ये पोस्ट उठाई गई है। और हमारे सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णा। ठीक है, हमारे सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। यहां तक बात क्लियर है? उसके बाद हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगले आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 64। अब आर्टिकल नंबर 64 क्या कहता है? जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मतलब कि ये जो बंदा है, जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा उसे एक पोस्ट दे दी जाएगी। कौन सी? अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बोलूं, चेयरपर्सन, चेयरमैन नहीं, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, उसे चेयरपर्सन बना दिया जाएगा। किसका? राज्यसभा का। अब इन्हें क्यों बनाया जाता है? कभी तुम देखना वाइस प्रेसिडेंट के ना पास, अगर तुम देखो उनके पास काम क्या है, अगर तुम बिना ये देखो कि वो चेयरपर्सन नहीं है, इसके अलावा उनके पास अगर तुम वर्क देखो कि उनके पास क्या क्या वर्क है, तो तुम्हें मिलेगा हार्डली या फिर कोई भी वर्क उन्हें नहीं दिया गया है। तो इसलिए क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं है, तो उनके एब्सेंट में वाइस प्रेसिडेंट वर्क करता है। और दूसरा, वो कौन है? चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन है किसके? राज्यसभा के। यही वर्क ना वाइस प्रेसिडेंट का है। और जब वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि अब चेयरपर्सन भी राज्यसभा का, तो उन्हें जो सैलरी मिलती है, वो एज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा मिलती है, नॉट एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ये बात याद रखना कि उन्हें सैलरी किस बेसिस पे दी जाती है। यह आर्टिकल नंबर 64 में आपका यही तक है। जब हम जंप करते हैं आर्टिकल नंबर 65 की तरफ, आर्टिकल नंबर 65 क्या कहता है? वो बात करते हैं वैकेंसी की। किसकी? वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ने होल्ड करता है। यही चीज है कि मतलब कि मैंने जैसे पिछले वाले आर्टिकल में बताया था कि उनका वर्क क्या है। तो मान लो अगर ये प्रेसिडेंट वाले में पढ़ा था तुमने कि मान लो अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली है, प्रेसिडेंट की जो सीट है या प्रेसिडेंट का जो ओहदा है वो अगर एम्प्टी है, वेकेंट है, तो उन्हें कौन फिल करता है? वाइस प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्ट नहीं हो जाते, या प्रेसिडेंट क्या कहता है, अगर कई केस में इलेक्ट नहीं होते, कई बार डेथ हो गई या कोई भी रीजन होता है, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। और कुछ इसमें ये और हाँ, उनके जितने भी प्रेसिडेंट के जितने भी अलाउंस होता है, ठीक है, जितना भी वर्क होता है, उसके बाद कौन हैंडल करता है? वाइस प्रेसिडेंट उन्हें हेल्ड करता है। बट अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो कौन? सीजीआई प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठते हैं। बट एक चीज याद रखनी है, जो सीजीआई वाली बात है ना, ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है। ये कहाँ लिखी गई है? प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट ऑफ 1947 में मेंशन किया गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट सक्सेशन एक्ट के अंदर सीजीआई जो है प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ सकता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट नहीं है तो। ये बात तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। 65 आर्टिकल में यही है। फिर हम चलते हैं 66 आर्टिकल में। 66 क्या बात करते हैं? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, कि एक टाइप से क्या कहते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये चीज़ याद रखना, उनकी क्वालिफिकेशन की जब बात की गई है, वो एक सिटीजन होने चाहिए। एक जो भी प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन है ना, वही इसमें डाल दो। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ज़्यादा कोई पूछता नहीं, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उड़ता हुआ आ जाए। ठीक है, सिटीजन होने चाहिए, 35 ईयर्स से ज़्यादा उनकी एज होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए? क्वालिफाइड होने चाहिए राज्यसभा के मेंबर होने के लिए। ठीक है,
क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा के मेंबर हो, बट क्वालिफिकेशन उनके बराबर होनी चाहिए। और कोई भी जो ऑफिस है वो प्रॉफिट का होल्ड नहीं करने चाहिए, उनका कोई साइड बिजनेस नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर होगी 66 आर्टिकल में। और कुछ इसमें रह गया हो? नहीं, इससे ज़्यादा और कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। फिर जब हम बात करते हैं 67 की, ये क्या था, इलेक्शन। हाँ, इलेक्शन एक और चीज याद रखना। 66 में क्या होता है, इन यहाँ कोने में लिखता हूँ, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं पहली चीज। दूसरी चीज, कौन कौन वोट कर सकता है इन्हें? लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर्स वोट कर सकते हैं। ये याद रखना, लोकसभा राज्यसभा के नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड मेंबर दोनों वोट कर सकते हैं। किसके लिए? वाइस प्रेसिडेंट के लिए। बट जब हम प्रेसिडेंट में बात करते हैं, प्रेसिडेंट वाले में नॉमिनेटेड बंदा वोट नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट में, वाइस प्रेसिडेंट में नहीं, कहीं ध्यान से सुनना। और जो इनका इलेक्शन होता है वो कैसा होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या होता है ये मैंने तुम्हें पिछले प्रेसिडेंट वाली वीडियो में समझा दिया था। उसके बाद कहाँ गया पेन का है, अच्छा यहाँ है। फिर उसके बाद सीक्रेट बैलेट पेपर होता है। ये भी क्या होता है, ये भी पिछली वीडियो में बताते। सीक्रेट बैलेट पेपर से वोट होता है, यहाँ पे लिखा भी है सीक्रेट बैलेट पेपर, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फिर उसके बाद कंसिस्टिंग मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की गई है, ठीक है। री इलेक्शन हो सकता है, मतलब मान लो कि अगर उनका क्या कहते हैं, वो उनकी टर्म या फिर कुछ भी हुआ जिस वजह से वो अपनी पोस्ट से हट गए, तो उसके बाद वो री इलेक्ट हो सकते हैं, री इलेक्ट हो सकता है। बट ये किसमें मेंशन नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ध्यान रखना, मेरे घर के पास ना तो ये शादी है, तो अभी ढोल बजने शुरू हो गए, तो अगर पीछे से नॉइस आती है, मैंने बेसिकली अपनी वॉइस हाई कर दी है, बट अगर फिर भी पीछे से वॉइस आती है तो कोशिश करना इग्नोर करने की, थोड़ी बहुत ही आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। फिर ये आर्टिकल नंबर 66 में है। फिर 67 क्या बात करता है? 67 बात करता है टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, कि उनका कितना टर्म होना चाहिए। सबको पता है भाई 5 साल का टर्म होता है जब, और फिर उसके बाद वापस री इलेक्ट होके आ सकते हैं। इसमें इतना ही है, वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड द ऑफिस फॉर 5 years, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट बाय रिटर्न। अगर वो रिजाइन करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा? अगर वो रिजाइन करते हैं, रिटिंग अंडर हैंड एड्रेस टू, और वो किसे देंगे? प्रेसिडेंट को अपना ये क्या कहते हैं, रेजिग्नेशन देंगे। एक मिनट, जब मैं दरवाजा चिपका के आऊँ, बहुत तेज ज्यादा शोर आ रहा है। हाँ, शायद थोड़ी सी वॉइस कम हो गई होगी, बट अब क्या कर सकते हैं, वीडियो बन रही है तो पूरी कंप्लीट कर देते हैं, वरना पॉज करने के बाद फिर मन नहीं करता वापस बनाने का। तो हाँ, अगर रिजाइन करते तो अपने प्रेसिडेंट को देंगे, अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ये यहाँ तक बात क्लियर है। फिर ये कैसे रिमूवल प्रोसेस क्या है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 68 आता है। अब 68 में क्या कहते हैं कि अगर वेकेंट हो जाती है सीट, इफ द वेकेंट देन इलेक्शन, अगर मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट की जो सीट है वो वेकेंट हो जाती है। वेकेंट किस किस वजह से होगी, ये बात मैंने प्रेसिडेंट में समझा दी थी, जैसे कि उनका टेन्योर खत्म हो गया, या उनकी डेथ हो गई, या फिर उन्हें रिजाइन दे दिया, या उन्हें रिमूव कर दिया गया, या कोई अदर रीजन हो गए, ठीक है, जैसे इनवैलिड इलेक्शन वगैरह। ये सारी मैंने डिटेल में प्रेसिडेंट वाले टर्म में समझाया था, तो वाइस प्रेसिडेंट पे भी यही लागू होता है। अगर उनकी ऑफिस इन किसी भी वजह से अगर वेकेंट हो जाती है, तो उनका जल्दी से जल्द, एसएप, एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी इलेक्शन होना चाहिए। बट कितना टर्म, जैसे प्रेसिडेंट में फिक्स था कि इतने टर्म के अंदर, 6 महीने के अंदर, इतने टर्म के अंदर इलेक्शन उनका हो जाना चाहिए, बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है, उनके में टर्म मेंशन नहीं की गई है कि कितने टर्म के अंदर उनका इलेक्शन हो जाना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है। फिर जो हम बात करते हैं ओथ एंड अफर्मेशन की, ओथ जो जिसे लिखता है मैं आई स्वेयर इन द नेम ऑफ ये बी बेयर ट्रूथफुल, ये सारी उनकी जो ओथ है, सिंपल सा। और इनकी जो ओथ है ना, वो कौन एडमिनिस्ट्रेट करवाता है? प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट जो होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ को क्या करेंगे, एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और एफर्मेशन की बात की गई थी, जो भी सैलरी अलाउंस होता है वो किसके नाम पे होता है, अगर वो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, चेयरपर्सन है राज्यसभा के, तब जाके उन्हें उसके बेस पे उन्हें सैलरी मिलती है, वाइस प्रेसिडेंट के बेस पे सैलरी नहीं मिलती है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है। अब रिमूवल में ना एक चीज ध्यान रखना कि जैसे प्रेसिडेंट में क्या होता था कि पहले लोकसभा में 1/4 मेंबर की चाहिए होती थी, फिर वो राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करता था, फिर वो कहता कि हाँ ठीक है लोकसभा चलो मैं मानता हूँ कि प्रेसिडेंट ने गुनाह किया है, फिर लोकसभा अपनी मेजोरिटी से उन्हें वोट करता था, फिर राज्यसभा में मेजोरिटी से उनसे पास किया जाता रिमूवल ऑफ। कुछ लगभग लगभग ऐसा है, बट पूरा ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिमूवल जो ऑफिस होता है ना, अब क्या होता है प्रेसिडेंट में ना दोनों में से किसी भी हाउस में हो सकता था, चाहे राज्यसभा में स्टार्ट हो गया फिर लोकसभा में इन्वेस्टिगेशन की, बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, राज्यसभा, सिर्फ राज्यसभा, सिर्फ और सिर्फ याद रखना, लोकसभा में प्रेजेंट नहीं किया सकता, राज्यसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है कि नहीं हटाना है। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए होती है, एक पहली तो ये चीज याद रखना राज्यसभा में चाहिए होती है, दूसरा इफेक्टिव मेजोरिटी, क्या मेजोरिटी कितनी, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को, रही है राज्यसभा के लिए। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी 1/3 भी जो है ना, सिंपल मेजोरिटी भी चलेगी लोकसभा में। और प्रेसिडेंट में क्या होता है, दोनों के टाइम पे, लोकसभा में भी और राज्यसभा में दोनों के टाइम पे क्या चाहिए होती है, 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी। बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या होती है, सिर्फ राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी, लोकसभा में 1/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है, और इससे पहले उन्हें 14 डे का इम्पीच वो दिया जाता है, क्या कहते हैं, बिफोर इम्पीचमेंट, मतलब नोटिस दिया जाता है कि हम आपका ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस, अगर आपको कुछ एविडेंस लाने हैं, ये सारी चीजें लानी है, तो ये सारी जो फॉर्मेलिटी होती है 14 दिन, मतलब मोस्ट ऑफ द केस प्रेसिडेंट जैसे ही होता है, बस इसमें एक ही चीज डिफरेंट है कि राज्यसभा में लाया जाता है और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। बस ये इतना सा ही कोई फर्क है, इससे ज्यादा कोई चेंजेस इन सब में नहीं दिया गया है। और आर्टिकल नंबर 171 है जिसमें प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का जो भी डिस्प्यूट होता है, वो मैंने प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल में आर्टिकल नंबर 71 कंप्लीट करा दिया था कि उसमें जो भी आर्टिकल नंबर 71 कहीं कोने में लिखा है क्या मैंने, नहीं, तो वो मैंने प्रेसिडेंट वाले में ही कवर करवा दिया था। उसमें ये था कि अगर कोई भी, क्या कहते हैं हम, कोई भी डिस्प्यूट होता है वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो उन्हें कौन हैंडल करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करता है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई है। और फिर यहाँ तक मैंने एक बार देख लूँ कुछ छूटा तो नहीं, 63 वाइस प्रेसिडेंट 63 हो गया, 64, 65, 66 री इलेक्शन। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ये जो था ना रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, ये वाला मैंने तुम्हें आखिरी में करा दिया, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट पास बाय मेजोरिटी, ये भी बता दिया, राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। देन मेंबर ऑफ काउंसिल हाउस ऑफ पीपल, नो रेजोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज शैल बी अनलेस 14 डे का प्रायर नोटिस दिया जाता है। ये सारा मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, नॉट विथस्टैंडिंग एक्सपायरेशन ऑफ टर्म कंटिन्यू टू होल्ड अंटिल द, हाँ ये चीज यहाँ पे रह गई है कि वाइस प्रेसिडेंट जैसे उनका अगर टर्म खत्म हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि उस ऑफिस में तब तक बैठे थे जब तक कोई नया सक्सेसर आ नहीं जाता है, मतलब कोई और बंदा इलेक्ट होकर नहीं है तब तक वो ऑफिस में बैठे, क्योंकि वो एक टाइप से चेयरपर्सन भी है ना, तब तक चेयर राज्यसभा को भी संभालना है इसलिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। तो यहाँ तक हमारा वाइस प्रेसिडेंट का सारा खत्म हो गया है, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकता है। ये मैं गंदा सा साइन, और जय हिंद, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।